Hello guys, how are you all? I hope you all are doing well. So guys, in this video we are going to talk about the conversion certificate. What is the conversion certificate and how you can obtain the conversion certificate. If you don't know what is conversion, we will discuss in this video in detail. And also after watching this video, you will get to know what is the conversion certificate. Secondly, all the formats of conversion, and lastly we will see the preview of conversion. So after watching this video you will get to know all these details. So before starting the video, I request you all to do subscribe to our YouTube channel so that you will get all the updates. तो दोस्तों देखिए, कन्वर्जन सर्टिफिकेट जो है वो आपको दो फॉर्मेट में मिलेगा, फॉर्मेट 1 और फॉर्मेट 2। तो फॉर्मेट 1 जो है वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका जो मार्कशीट है वो परसेंट फॉर्म में है। तो अगर आपका एसएससी, एचएससी, ग्रेजुएशन और पीजी, ये सारे मार्कशीट अगर आपके अगर परसेंट फॉर्म में है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली जो है कन्वर्जन सर्टिफिकेट को डाउनलोड करना है उनकी वेबसाइट से, सीईटी की जब भी वो अवेलेबल होगा। उसके बाद सिंपली आपको उसको फिल करना है और उसको अपलोड कर देना है। ये फॉर्मेट 1 उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका मार्कशीट जो है वो परसेंट फॉर्म में है। एंड द फॉर्मेट 2 उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका मार्कशीट जो है वो सीजीपीए या फिर सीजीपीएस फॉर्म में है। आपका एसएससी, एचएससी और अगर ग्रेजुएशन या फिर पीजी, अगर आपका इनमें से कोई भी मार्कशीट जो है वो सीजीपीएस फॉर्म में है तो आपको फॉर्मेट तो यही रहेगा, मतलब आपको डाउनलोड कर लेना है, वो फॉर्मेट आपको कॉपी कर लेना होगा और उस फॉर्मेट में जो है आपको कन्वर्जन बनाना पड़ेगा, ऑब्टेन करना पड़ेगा, लेकिन फ्रॉम कॉलेज। मतलब आपको सिंपली कॉलेज विजिट करना है और आपको वहाँ से कन्वर्जन जो है वो बना लेना है और उस पर कॉलेज का स्टैम्प आपको लेना है। सो ये दो फॉर्मेट है, मैं आपको क्विक रिवीजन इसके दे देता हूँ। फॉर्मेट 1 में आपको अगर आपका जो मार्कशीट है वो परसेंट फॉर्म में है तो आपका कुछ नहीं करना, सिंपली आपको उसको कन्वर्जन को वेबसाइट से डाउनलोड करना है, फिल करना है और अपलोड करना है। अगर आप फॉर्मेट 2 में आते हैं, मतलब अगर आपकी मार्कशीट जो है एचएससी हो, एसएससी हो या फिर ग्रेजुएशन हो या फिर पीजी हो, तो आपको सिंपली जो फॉर्मेट है उसको सबसे पहले डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपके कॉलेज विजिट करना है, उसके बाद वो फॉर्मेट में आपको कन्वर्जन जो है वो कॉलेज से बना लेना है और उस पर आपको स्टैम्प सिंपली ले लेना है। इसके बाद दोस्तों देखिए, जो कन्वर्जन सर्टिफिकेट है वो किन किन स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है वो हम देखते हैं। अगर आपका एसएससी जो हुआ है और अगर आपका मार्कशीट सीजीपीएस, सीजीपीए या फिर परसेंट फॉर्म में भी है तो आपको फॉर्मेट 1 और फॉर्मेट 2 या आपको चूज़ करना होगा आपके परसेंट या फिर आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको उस फॉर्मेट में आपका बना लेना है। सिंपली एसएससी वालों के लिए भी सेम पैटर्न है, अगर परसेंट फॉर्म में है तो फॉर्मेट 1, परसेंट फॉर्म में नहीं है तो फॉर्मेट 2। तो ये जो दो है दोस्तों, ये है 5 ईयर स्टूडेंट्स के लिए। 5 ईयर स्टूडेंट्स अगर आप है एस्पिरेंट्स है, 5 ईयर लॉ के लिए आप एडमिशन लेना चाहते तो ये दो फॉर्मेट जो है वो आपको कर लेने हैं। और अगर आप 3 ईयर लॉ के लिए जाना चाहते तो ये सारे फॉर्मेट, मतलब आपका एसएससी मार्कशीट, एचएससी मार्कशीट, डिप्लोमा मार्कशीट अगर आपका हुआ है तो, और ग्रेजुएशन मार्कशीट, इन सारी चीज़ों को आपको कन्वर्जन सर्टिफिकेट लगाना ही लगाना है। और 5th पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, वो है पीजी से रिलेटेड। अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन भी हुआ है और आप 3 ईयर लॉ करना चाहते हैं और अगर आपका पीजी हुआ है तो आपका मार्कशीट अगर परसेंट फॉर्म में है और दिस फॉर्म सीजीपीएस और सीजीपीए फॉर्म, तो भी आपको कन्वर्जन लगाना है। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बोलना चाहूँ तो आपका अगर कोई भी फॉर्मेट में अगर ये चीज़ें हैं तो आपको कन्वर्जन लगाना ही लगाना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों देखिए, डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं एक बात बता देता हूँ। जो डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं उनको देखिए कन्वर्जन स्पेशल जो है कन्वर्जन वो नहीं मिलेगा, स्पेशल कन्वर्जन सर्टिफिकेट जो है उनको नहीं मिलेगा।
आपको जो है कन्वर्जन एसएससी फॉर्मेट का जो कन्वर्जन है वो ही आपको यूज़ करना है, अपलोड करना है। तो ये बात को आप ध्यान में रखिए। और देखिए ये जो है ये जो है प्रीव्यू है आपके कन्वर्जन सर्टिफिकेट की। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ओके, सो सी ये फॉर्मेट रहेगा कन्वर्जन सर्टिफिकेट का। यहाँ पे आप देख सकते हैं कन्वर्जन सर्टिफिकेट फॉर द ग्रेजुएशन डिग्री प्रोग्राम। ऐसा ही आपको एचएससी का मिल जाएगा, एसएससी का मिल जाएगा, एंड आफ्टर दैट आपका पीजी का भी मिल जाएगा। और डिप्लोमा वालों को एचएससी का ही कन्वर्जन यूज़ करना है। तो इस तरीके से आपका प्रीव्यू रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम ऑफ द डिग्री एग्जामिनेशन पास। यहाँ पे आपको जैसे आपका बैचलर्स हुआ है, बैचलर्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर है तो वैसा आपको मेंशन कर देना है। ईयर ऑफ पासिंग जो है आपका 2021 है, 20 है, जो कुछ होगा आपको मेंशन करना है। उसके बाद नेम ऑफ पासिंग यूनिवर्सिटी का आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है फुल फॉर्म में, जैसे सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, संत गाडगे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी और मुंबई यूनिवर्सिटी, वॉटेवर जहाँ से आपका ग्रेजुएशन हुआ है वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। आफ्टर दैट नेम ऑफ द कैंडिडेट आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। उसके बाद नेम ऑफ कॉलेज का जो आपका नाम है वो आपको शॉर्ट में यहाँ पे एंटर कर देना है। जैसे आपको जो स्पेस प्रोवाइडेड है उसी स्पेस में आपको लिखना है। ये जो पार्ट है दोस्तों ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सेमेस्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पे टोटल सेमेस्टर जो है वो आपके दिए हुए हैं। जैसे अगर आपने 3 ईयर का कोर्स किया है और आपको उस 3 ईयर के कोर्स में 6 सेमेस्टर हुए हैं, ओके, 3 ईयर कोर्स 6 सेमेस्टर, तो ऑल 6 सेमेस्टर शुड बी इंक्लूडेड हियर। तो सेमेस्टर 1 में आपको कितने मार्क्स ऑब्टेन हुए हैं और आउट ऑफ कितने मार्क्स थे। जैसे अगर आपको 456 मार्क्स मिले हैं आउट ऑफ 500, तो आपको इस तरीके से यहाँ पे लिख देना है और ये जो है यहाँ पे लिख देना है। ऐसे आपको टोटल 6 सेम का जो है, या फिर किसी को 8 सेम होगा तो उसको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उनके मार्क्स जो है वो उसको एंटर कर देना है। उसके बाद इसका ये जो है, ये जो आपके मार्क्स यहाँ पे आएंगे इसका टोटल जो है वो आपको यहाँ पे लिखना है और इसका भी टोटल जो आएगा वो यहाँ पे आपको लिख देना है। आफ्टर दैट वही सेम चीज़ आपको यहाँ पे नीचे मेंशन करनी है। जैसे कि ये यहाँ पे रिडायरेक्ट हो गया और ये यहाँ पे रिडायरेक्ट हो गया और उसका आपको एवरेज मार्क्स निकालना है और ये होगा आपका टोटल परसेंटेज। और यही मार्क्स जो है आपको एप्लीकेशन फॉर्म, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वहाँ पे भी आपको यही मार्क एंटर करने हैं। मतलब अगर आपको लास्ट सेम में 72% है तो ये आपको मेंशन नहीं करने, आपको एप्लीकेशन फॉर्म में जो है ये मार्क्स एंटर करने हैं। आप जब भी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करें देन इंस्ट्रक्शन आप पूरे रीड कर लीजिए ठीक से। ये पैटर्न जो है लास्ट ईयर तक था, ये साल भी यही पैटर्न रहेगा। अगर कुछ चेंज होता है तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूंगा, लेकिन ये पैटर्न से ही आपको चलना है। मैं फिर एक बार आपको बता देता हूँ, अगर ये मार्क्स में अगर कुछ गड़बड़ होती है, आप कम ज़्यादा मार्क्स एंटर करते हैं या फिर यहाँ पे भी कुछ गड़बड़ होती है या फिर परसेंट में भी कुछ गड़बड़ होती है, तो आपका एडमिशन जो है वो कॉलेज में होगा नहीं, कॉलेज में आपका एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि आपके जो मार्क्स है आपने ठीक से एंटर नहीं किए हैं। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एप्लीकेशन फॉर्म में। इसलिए ये फॉर्म फिल करते वक्त बहुत ध्यान से आपको फॉर्म फिल करना है। मैं डे 1 से आपको बोल रहा हूँ, आपको एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। आपका जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन अभी शुरू होगा, आपको एक चांस मिलेगा फॉर दी एडिट करने के लिए आपको एक चांस मिलेगा। वहाँ पे आप आपकी सारी मिस्टेक्स हुई है, चाहे जानबूझ के हुई है या फिर गलती से हुई है, जो कुछ हो, तो आपको वहाँ पे करेक्ट करने का चांस मिलेगा। उसी एक चांस में आपको उसको करेक्ट कर लेना है। तो ये जो कन्वर्जन सर्टिफिकेट, मैं क्विक आपको रिव्यू इसमें दे देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको कहा, नेम ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन, पासिंग, यूनिवर्सिटी, नेम ऑफ कैंडिडेट, नेम ऑफ कॉलेज, ये आप तो एंटर कर लेंगे। यहाँ पे जो है ये आपने एंटर किया है, इसको रीवेरीफाई कर लीजिए। अगर आपके फैमिली में कोई मेंबर है जो इसको रीवेरीफाई कर सकता है तो उससे ये 2 बार 3 बार रीवेरीफाई कर लीजिए ताकि कोई भी इसमें मिस्टेक ना हो। ये सिमिलरली मार्क्स आपको यहाँ पे रिडायरेक्ट कर देने हैं।
इसका परसेंट में कन्वर्जन करके आपको यही मार्क्स एप्लीकेशन फॉर्म में एंटर करने हैं। ओके, ना कि आपको आपकी अगर मार्कशीट के लास्ट सेम में अगर 72% है तो उसको नहीं एंटर करना है। यू हैव टू एंटर द एवरेज मार्क्स। ओके, सो यू हैव टू एंटर द एवरेज मार्क्स इन द एप्लीकेशन। आफ्टर दैट आप यहाँ पे आपको आपका नाम लिख देना है सिंपली, यहाँ पे फिर से नेम ऑफ द कैंडिडेट एंड हियर द सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट। सो इन दिस वे आपका कन्वर्जन सर्टिफिकेट जो है वो पूरा हो जाएगा। सिमिलर आपको एसएससी के लिए करना है। इफ़ रिक्वायर्ड, किन स्टूडेंट्स को रिक्वायर्ड है मैंने पहले बता दिया है, अगर आपने वीडियो को स्किप किया है तो वापस जाके देख लीजिए। सिमिलरली फॉर द एचएससी, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन एंड पीजी, इन सारे स्टूडेंट्स को जो है कन्वर्जन सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड कर देना है। ओके, सो ये था कन्वर्जन सर्टिफिकेट के बारे में। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगर आपको इससे लेकर कोई भी डिफिकल्टी तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, या फिर वैभव एडके ये मेरा यूज़र नेम है, यहाँ पर भी आप जाकर मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। या फिर अगर आपको मुझे कांटेक्ट करना है तो vaibhavedke.com ये मेरी वेबसाइट है, यहाँ पर भी जाकर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी टाइम आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपकी क्वेरीज जो है वो जेन्युइन होनी चाहिए, तो ही मैं आपको मदद कर पाऊंगा। सो दोस्तों, आई होप इस वीडियो से आपको जानकारी मिली होगी। अगर आपको कुछ भी डिफिकल्टीज है तो कमेंट्स के जरिए भी आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।